बोल विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णित है। इन अध्यायों में मुनि सुखदेव ने अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को संबोधित कर गजेंद्र मोक्ष की पवित्र कथा कहते हुए बताया है कि चौथे मनु तामस के समय में हरमेधा नामक ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि ने अवतरित होकर गजेंद्र को ग्राह मगरमच्छ से मुक्ति दिलाई थी। गजेंद्र व ग्राह के बारे में पूछने पर मुनि सुखदेव ने राजा परीक्षित की बताया कि क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचे चित्रकूट नामक पर्वत की तलहटी में गजेंद्र अपने परिवार सहित रहता था। एक बार वह निकटवर्ती मनोरम तालाब में जल कीड़ा कर रहा था कि पूर्व जन्म की अमैत्री के कारण ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया। दोनों ही बलशाली होने के कारण 1000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में गजेंद्र का बल क्षीण होने लगा। तब उसने भगवान हरि की स्तुति की, जो उसे पूर्व जन्म की स्मृति के कारण इस जन्म में भी याद थी। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिवर, गजेंद्र और ग्राह को कौन थे? तब मुनि सुखदेव ने बताया कि गजेंद्र पिछले जन्म में द्रविड़ देश का पांडुवंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधुम्न था। ईश्वर भक्त होने के कारण वह राजपाट आदि छोड़कर वन में तपस्या करने लगा। एक दिन अगस्त्य ऋषि उस वन में शिष्यों सहित आए। तब उसने उनका ना आतिथ्य किया और ना ही उन्हें प्रणाम किया, जिससे क्षुब्ध होकर ऋषि ने उसे जड़ बुद्धि समझकर शाप दिया कि तुझे हाथी की योनि मिले। वही राजा इस जन्म में गजेंद्र बना। इसी प्रकार ग्राह भी पिछले जन्म में हूहू नामक गंधर्व था, जो देवल मुनि के शाप के कारण इस जन्म में ग्राह मगरमच्छ बना। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा मानव मात्र को सीख देती है कि सांसारिक प्रपंच ग्रह रूप हैं। उनमें मुक्ति के लिए सदैव हरि चिंतन करते रहना चाहिए। जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़कर गजेंद्र मोक्ष का सदैव पाठ करता है, उसे मृत्यु काल में किसी भी प्रकार की व्याधा नहीं सताती। गजेंद्र मोक्ष का पाठ किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या से नदी या स्वच्छ सरोवर तट पर अथवा जहाँ भगवान हरि का मंदिर हो वहाँ शुरू करना चाहिए। पाठ करने से पूर्व साधक भगवान हरि विष्णु का विभिन्न उपचारों से पूजन कर मन को एकाग्र करे। आस्थावान भक्तों की सुविधार्थ गजेंद्र मोक्ष सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है भक्तजन पुण्य मोक्ष सुख समृद्धि प्रदान करने वाले इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लाभान्वित होंगे। सभी आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु द्वारा गजेंद्र का किया गया उद्धार की कथा सुने। आपको अत्यधिक बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। मुनि सुखदेव ने कहा कि हे राजन,
जब गजेंद्र का शारीरिक बल क्षीण होने लगा, तब उसने सूंड से सरोवर तट पर उगे कमल पुष्प को तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित कर आर्त भाव से उनकी स्तुति की। ईश्वर कृपा से वह स्तुति इस जन्म में भी उसे याद थी, जो उसने पिछले जन्म में सीखी थी। गजेंद्र ने मानसिक रूप से स्तुति की कि जिस हरि की चेतना से यह सारा विश्व चेतना में है, जो सर्वव्यापी और समर्थ है, उस आदि पुरुष भगवान का मैं स्मरण कर नमन करता हूँ। यह सृष्टि जिस प्रभु की कृपा से क्रियाशील है, जो अनेक नाम रूपों से व्याप्त होकर भी आसानी से दिखने में नहीं आता, जो सृष्टि के नियमोपनियम से परे है, उस ईश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो विनाश रहित है, स्वेच्छा से ही चराचर जगत रचता है और कल्पांत में पुनः अपनी लीला समेट लेता है। निराकार होने के कारण वह ईश्वर दृष्टिगत नहीं होता, जो सभी को संभाव से देखता है, सबका कर्म साक्षी और चेतन रूप है। वह प्रभु इस मगर से मुझे मुक्त कराए। काल चक्र के कारण जब सृष्टि का अंत हो जाता है, सर्वत्र जल और अंधकार ही दिखलाई पड़ता है, तब उस प्रलयकालीन अंधकार से अलग, जो अपने ही दिव्य धाम, जो सर्वथा अनंत प्रकाशवान है, में रहकर भी सभी तरफ प्रकाशशील है, वही ईश्वर मुझे ग्रह से त्रास दिलाए। जो ईश्वर नट की भांति नाना रूप धारण करता है, जिसको जानने के लिए ऋषि मुनिगण घोर तपस्या करते हैं, फिर भी उसे नहीं जान पाते, तब साधारण लोग उसे कैसे जान सकते हैं। विशिष्ट लीलाधारी वही ईश्वर मुझे ग्रह से मुक्त कराए। भगवान के कल्याणकारी रूप के दर्शन पाने के लिए सिद्धजन एकांत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तप क्रिया में लीन रहते हैं, उसी ईश्वर का मुझे अवलंबन है। जो ईश्वर सामान्य प्राणियों की तरह कर्म बंधनों के कारण न जन्मता है और न मरता है, जो त्रिगुण रहित है, जिसका कोई आकार भी नहीं है और न ही रूप रंग है, जो समय समय पर धर्म की स्थापना के लिए, सृष्टि निर्माण व विनाश के लिए अवतरित होता है, उस पार ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वसम्मक शक्ति संपन्न उस पार ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लीला रचने के लिए ही सांसारिक जीवों की तरह रंग रूप धारण करता है। उस ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो स्वेच्छा से जन्म लेता है, सभी के कर्मों का साक्षी है, मन वाणी और मनोद्वेग से परे है। उस परम पिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सतोगुणी विचार वाले ज्ञानी जन वैराग्य वृत्ति से जिस ईश्वर का हृदयाकाश में नित्य दर्शन करते हैं, जो मोक्ष देने वाला तथा सर्वथा मुक्त और आनंद रूप है, उस ईश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सत्गुण के कारण जो शांत स्वरूप है, रजोगुण के कारण जो विकराल रूप है, तमोगुण के कारण जो माया मोह में लिप्त है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, जो आदि मध्य और अंत रूप है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्राणियों के गूढ़ रहस्यों को जानता है, जो सभी जीवों का स्वामी और काल रूप है, जो सबके हृदय में स्थित है, जो कारण रहित होने पर भी प्रकृति की रचना करता है, उस परम प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। 5 कर्मेंद्रियाँ, जीभ हाथ पैर मलमूत्रेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, नाक कान आँख जिह्वा त्वचा तथा इनके गुणों तथा रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का जो जानकार है, जो चराचर जगत विद्या का कारण रूप है, ऐसे ईश्वर को मैं
बारंबार प्रणाम करता हूँ। अखिल ब्रह्मांड का रचने वाला होकर भी जो रचना धर्म से अलग है, जो सभी वेद शास्त्रों का मूल है, ज्ञानी जनों द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है, उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ईश्वर त्रिगुणों में ज्ञानाग्नि है, इन्हीं गुणों में क्षोभ होने पर जिसकी सृष्टि कर्म की इच्छा जागृत होती है, जो आत्म तत्व के रूप में शास्त्रों से भी परे है, जिस ईश्वर को ज्ञानी जन हृदय रूपी आकाश में आत्मसात करते हैं, उस चेतन स्वरूप ईश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जो मुझे शरणागत मायाग्रस्त की अज्ञानता को दूर करने वाला है और परम दयारूप है, जो निर्दोष है तथा सभी जीवों में अपने अंश रूप से विद्यमान है, उस शासनकर्ता अनंत हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। माया मोह में जकड़े हुए जीवों के लिए जो दुर्लभ है तथा वैरागी मोक्षार्थी जीवों के हृदयाकाश में सदैव विराजमान रहता है, उस ज्ञान मूर्ति ईश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो निष्काम भाव से ईश्वर को भजते हैं, उन्हें धन, धर्म, मोक्ष, मनवांछित पदार्थ तो मिलते ही हैं, साथ ही दुर्लभ पदार्थ भी ईश्वर उन्हें बिना मांगे स्वेच्छा से ही दे देता है। यहाँ तक कि अपना पार्षद बनाकर अपने धाम में शरण भी देता है। ऐसा दयामूर्ति भगवान मुझे ग्राह के बंधन से मुक्त कराए। जो प्राणी भगवान के परम भक्त हैं, जो ईश्वर शरण में हैं तथा सांसारिक सुख की कभी कामना नहीं करते, वे ईश्वर के कल्याणप्रद विचित्र चरित्र व गुणों को गाते हुए आनंद में ही लीन रहते हैं। जो क्षयहीन परम ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म आदि का भी जो शासक है और श्रद्धावानों के लिए सुगम व अनास्था वालों के लिए दुर्गम है, भक्ति द्वारा जो जानने योग्य है, जो माया आवरण के कारण निकट होते हुए भी दूर जान पड़ता है, चर्म चक्षुओं द्वारा जिसके दर्शन नहीं होते, जो आदि पुरुष है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, वेद, सृष्टि के सभी जीव जो विभिन्न नाम व रूपों से जाने जाते हैं, वे उसी ईश्वर के अंश मात्र हैं। जैसे अग्नि की लपटें सूर्य की किरणें वापस उन्हीं में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि भी उसी ईश्वर के अंश रूप होने से अंत समय में उसी में लीन हो जाते हैं। वह ईश्वर ना तो देवता है, ना मानव है, ना ही त्र्यंग योनि का प्राणी है, त्र्यक योनि का प्राणी है, ना ही वह स्त्री है और ना ही पुरुष, और ना ही वह नपुंसक है। वह त्रिजगत का प्राणी भी नहीं है, ना ही वह गुण कर्म कारण है। इनके अलावा जो शेष बचता है वही भगवान का रूप है। ऐसे रूप वाला भगवान मुझे ग्रह के बंधन से मुक्त कराए। इस ग्रह के बंधन से मुक्त होने के बाद भी मैं जीवन नहीं चाहता, क्योंकि अज्ञानता से अवतरित इस देह में मेरा मोह नहीं है। हे प्रभु, मैं तो अज्ञानता से मुक्ति चाहता हूँ। अज्ञानता से छुटकारा तभी मिल सकता है जब आत्मा का ज्ञान हो। यह भी आपकी ही कृपा से संभव है। मोक्ष का चाहने वाला मैं सृष्टि रचयिता, सृष्टि रूप, सृष्टि से पृथक, सृष्टि पालन करता, संहार करता, विश्वात्मा,
अजन्मा सूक्ष्म सूक्ष्मामिति सूक्ष्म उस श्रेष्ठ ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो साधक जन योग साधना द्वारा अच्छे बुरे कर्मों को नष्ट किए हुए हैं। वही ईश्वर के शुद्ध स्वरूप की हृदयाकाश में अनुभूति करते हैं। उन योगेश्वर को मैं नमन करता हूँ जिस ईश्वर के त्रिगुणों का वेग असहनीय है, जो सभी इंद्रियों का ग्रहणीय विषय है। जिन प्राणियों की इंद्रियां विषय भोगों में ही लिप्त हैं, भक्तों उन्हें सत्य मार्ग कैसे मिल सकता है। जो शरण में जाने पर ऐसे लोगों की रक्षा करता है जो सामर्थ्यवान हैं, उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस परमात्मा की माया जनित शक्ति से बुद्धि पर आवरण पड़ गया है और जिसकी माया से प्राणी अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, उसी प्रभु की मैं शरण में हूँ। मुनि सुखदेव ने कहा कि हे राजन, गजेंद्र की पुकार सुनकर जब कोई भी देवता उसकी रक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु हरि रूप से प्रकट हुए। गजेंद्र को मगरमच्छ ग्राह के बंधन में फंसा देखकर और उसकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर तुरंत उसके समीप उपस्थित हुए। सरोवर में महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा गजेंद्र ने जब आकाश मार्ग में भगवान विष्णु को गरुड़ पर आरूढ़ देखा तो अपनी सूंड से उन्हें कमल पुष्प भेंट कर नमस्कार किया। गजेंद्र को दीनावस्था में देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से उतरकर तुरंत सरोवर के समीप पहुंचकर गजेंद्र और ग्राह के सरोवर से बाहर निकाल लिया। फिर देखते ही देखते सुदर्शन चक्र से ग्राह मगरमच्छ का मुख फाड़कर गजेंद्र को उससे मुक्त कराया। इस श्री गजेंद्र मोक्ष समाप्त। बोलो हरि ओम नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल सांचे दरबार की जय। श्री विष्णु चालीसा। जय 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 श्री जगतपति जगदाधार अनंत, विश्वेश्वर अखिलेश आज सर्वेश्वर भगवंत। जय 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 धरणीधर सुत सागर, जयत गदाधर सद्गुण आगर। श्री वसुदेव देव की नंदन, वासुदेव नासव भवबंधन। नमो नमो सचराचर स्वामी, परम ब्रह्म प्रभु नमो नमामि। नमो नमो प्रभु वनपति ईशा, कमलापत केशव योगीशा। गरुण ध्वज अज भव भयहारी, मुरलीधर हरिमदन मुरारी। नारायण श्रीपति पुरुषोत्तम, पदम नावे नर हरि सर्वोत्तम। जय माधव मुकुंद वनमाली, खल दल मर्दन दमन कुचाली। जय अगणित इंद्रिय सारंगधर, विश्वरूप वामन आनंद कर।
जय 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 लोकाध्यक्ष धनंजय, सहस्त्र जगन्नाथ जयत जयत जय। जय मधुसूदन अनुपम आनन, जयत वायुवाहन व्रज कानन। जब गोविंद जनार्दन देवा, शुभ फल लहत गहत सब सेवा। श्याम सरोरु समतन सोहत, दर्शन करत सुर नर मुनि मोहत। भाल विशाल मुकुट सिर साजत, और वैजंती माल विराजत। तिरछी भ्रकुटी चाप जन धारे, तिन तर नैन कमल अनुनारे। नासाव चिबुक कपोल मनोहर, मृदु मुस्कान कुंज अधरन पर। जनुमणि वंग पंक्ति दसन मन भावन, बसन पीत तन परम सुहावन। रूप चतुर्भुज भूषित भूषण, वरद हस्त मोचन भवदूषण। कंजारुन सम करतल सुंदर, सुख समूह गुण मधुर समुंदर। कर में ललिस कर में लसित, संक अति प्यारा। सुभग शब्द जय देने हारा। रवि सम चक्र द्वितीय कर धारे, खल दल दानव सैन्य सहारे। तृतीय हस्त में गधा प्रकाशन, सदा तापुत्र पाप विनाशन। पदम चतुर्थ हाय मई धारे, चार सदारथ देने हारे। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाय। तां हरि वासा करें, ज्योत अनंत जगाए। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। वाहन गरुण मनोगति वाना, तिहु त्यागत जन हित भगवाना। पहुँची तहाँ पत राखत स्वामी, हो हर सम भगतन अनुरागी। धन धन महिमा अगम अनंता, धन्य भक्तवत सल भगवंता। जब जब सुरहि असुर दुख दीना, तब तब प्रगटे कष्ट हर लीना। सुर नर मुनि ब्रह्मादि महेशु, सहे न सक्यो अति कठन कलेसु। तब तेह धरे बहु रूप निरंतर, मर्द्यो दल दानव ही भयंकर।
सैया शेष सिंधु बिच साजित, संग लक्ष्मी सदा विराजित। पूरन शक्ति धन धन खानी, आनंद भक्ति भण सुख दानी। जासु विरध निगमागम गावत, सारद शेष पार नहीं पावत। जासु विरध निगमागम गावत, सारद शेष पार नहीं पावत। रमा राधिका सिय सुख धामा, सोही विष्णु कृष्ण अर रामा। अगणित रूप अनूप अपारा, निर्गुण सगुण स्वरूप तुम्हारा। नहीं कछु भेद भेद अस भासत, भक्तन से नहीं अंतर राखत। श्री प्रयाग दुर्वासा धामा, सुंदर दास तिवारी ग्रामा। जग हित लागे तुम ही जगदीसा, निज मत रचो विष्णु चालीसा। के चित दे नित चढ़त पड़ावत, पूरन भक्ति शक्ति सरसावत। अति सुख वसत रुज ऋण नाशत, वैभव विकासत सुमित प्रकाशत। आवत सुख गावत श्रुतिना शारद, भासत व्यास बचन ऋषि नारद। मिलत सुभग फल शोक नसावत, अंत समय जने हर पद पावत। प्रेम सहित गहि ध्यान में, हृदय बीच जगदीश। अर्पित साली ग्राम कह कर तुलसी नित शीश। क्षण भंगुर तनु जान कर, अहंकार परिहार। सार रूप ईश्वर लखे, तज असार संसार। सत्य शोध कर उर गए, एक बड़ा एक ब्रह्म ओंकार। आत्मबोध हो वे तवे, मिले मुक्ति के द्वार। शांति और सद्भाव कहे, जब उर फूल ही फूल। चालीसा फल फल ही जहें, रहे ईस अनुकूल। एक पाठ जन नित करे, विष्णु देव 40। चार पदारथ नवहु निद, देव द्वारकाधीश। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करऊ एहि भांति। सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। आरती श्री विष्णु भगवान की। बोला विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख मिन से मन का। प्रभु दुख मिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसके। प्रभु शरण गहूँ मैं किसके। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधु मिलूं दया में। किस विधु मिलूं दया में। तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय तहाँ हरि वासा करें ज्योत अनंत जलाय। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार के भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। बोल विष्णु भगवान की जय बोल लक्ष्मी माता की जय बोल सांची दरबार की जय। जय हो हर हर महादेव शंभो।